हर औरत के मन में एक ऐसी कल्पना होती है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करती, न आपके सामने न किसी के सामने। और यही कल्पना तय करती है कि वो किन पुरुषों की ओर आकर्षित होती है और किन की अनदेखी करती है, बिना ये समझे कि क्यों। ज्यादातर पुरुष जिंदगी भर इसे जाने बिना ही गुजार देते हैं। लेकिन जो लोग इसे समझ लेते हैं, वे स्त्री की इच्छाओं पर एक खामोश शक्ति हासिल कर लेते हैं। अंत तक रुकिए और मैं इस गुप्त कल्पना का खुलासा करूंगी जो हर औरत के मन में होती है, लेकिन वो कभी कबूल नहीं करती। ज्यादातर पुरुष अब भी यही मानते हैं कि औरतें उसी से प्यार करती हैं जो वो कहती हैं कि वो चाहती हैं, कि विनम्र, दयालु और अनुमान लगाने लायक होना ही सम्मान और इच्छा जीतने के लिए काफी है। लेकिन स्त्री की सहज प्रवृत्ति ऊपरी तौर पर काम नहीं करती। जो चीज असल में एक स्त्री की इच्छा को जगाती है, वो एक खामोश, लगभग आदिम और साथ ही गहरी मनोवैज्ञानिक होती है। हर आधुनिक विमर्श के पीछे एक ऐसी कल्पना छिपी होती है जिसे शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है, वो पुरुष जो बिना दबंग हुए भी हावी रहता है। इस पुरुष को अपनी आवाज उठाने या कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी उपस्थिति बल से नहीं, बल्कि ऊर्जा से थोपता है। जब वो किसी कमरे में प्रवेश करता है तो वो जगह उसके साथ तालमेल बिठा लेती है। वह कम बोलता है, लेकिन उसकी निगाहें गहरी, हाव भाव आत्मविश्वास से भरे और उसकी शांति निहत्थे कर देने वाली होती हैं। जंग ने इसे एकीकृत पुरुष का आदर्श कहा है, जो शक्ति और जागरूकता, शक्ति और नियंत्रण को एक साथ जोड़ता है। न तो वह क्रूर है जो हावी होने की कोशिश करता है, न ही वह विनम्र जो अनुमोदन चाहता है। वह खुद पर नियंत्रण रखता है और यही उसे आकर्षक बनाता है। एक महिला उस व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होती जो उसे नियंत्रित करना चाहता है, बल्कि उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जो आत्मनियंत्रण प्रदर्शित करता है। स्त्री मस्तिष्क भावनात्मक प्रभुत्व को मूल्य, स्थिरता और वास्तविक शक्ति के प्रतीक के रूप में पहचानता है। वह उस पुरुष की प्रशंसा कर सकती है जो उसे आदर्श मानता है, लेकिन केवल उसी की इच्छा करती है जो उसकी उपस्थिति में भी केंद्रित रहे। यह दृढ़ उपस्थिति उसकी सहज प्रवृत्ति में कुछ पैतृक गुण जगाती है, किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास जो उसका नेतृत्व कर सकता है, लेकिन सम्मान और शांति के साथ ऐसा करना चुनता है। यह प्रभुत्व मनोवैज्ञानिक है। यह संतुलन बनाए रखने की कला है जब सब कुछ आपको असंतुलित करने की कोशिश करता है। जो पुरुष बिना दबंग हुए प्रभुत्व रखता है, वह आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं करता। वह सही समय पर अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है और कार्य करता है। उसकी शांति ही रणनीति है। उसकी शांति ही शक्ति है। जितना अधिक वह इस बात को समझती है, उतना ही अधिक तनाव उसकी इच्छा को बढ़ाता है। जब उसे लगता है कि वह एक स्थिर पुरुष के सामने समर्पण कर सकती है, तो उसके अंदर कुछ शांत हो जाता है। यह एक भावनात्मक समर्पण है, मौन लेकिन शक्तिशाली। यहीं से शक्ति और इच्छा के बीच की कड़ी जन्म लेती है। नियंत्रण छोड़ने का आनंद कमजोरी से नहीं, बल्कि इस विश्वास से कि वह इस समर्पण के योग्य है। और यहीं अगला बिंदु आता है, यह समझना कि जब स्त्री अंततः अपनी सतर्कता कम कर देती है तो उसका आनंद कैसे प्रकट होता है। लेकिन सबसे पहले, यदि आप स्त्री मन और आकर्षण के खेल में महारत हासिल करना चाहते हैं, एक वांछनीय उपस्थिति बनाना चाहते हैं और अविस्मरणीय बनना चाहते हैं, तो डिजिटल पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेडक्शन पढ़ें। यह उन रणनीतियों को उजागर करती है जो वीडियो में नहीं समा सकती। लिंक पहले पिन किए गए कमेंट में है। जब एक स्त्री को लगता है कि वह किसी पुरुष के सामने शांत हो सकती है, तो कुछ गहरा घटित होता है। शरीर और मन एक हो जाते हैं।
यह मनोवैज्ञानिक समर्पण है, वह क्षण जब वह सोचना बंद कर देती है और महसूस करना शुरू कर देती है। आधुनिक विमर्श में इसे चाहे जितना नकारा जाए, यह समर्पण स्त्री सुख के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। चिकित्सक एस्थर पेरेल बताती हैं कि सच्ची इच्छा शक्ति और भेद्यता, सुरक्षा और भावनात्मक खतरे के बीच के अंतर से उत्पन्न होती है। एक स्त्री तब जीवंत महसूस करती है जब कोई पुरुष उसे सूक्ष्मता से चुनौती देता है, जब उसका दिल बिना किसी चीख पुकार या दबाव के तेजी से धड़कता है। यह खुद को बचाने और खुद को होने देने के बीच का तनाव है। यह समर्पण किसी भी पुरुष के साथ नहीं होता। यह तभी होता है जब वह अपनी श्रेष्ठ भावनात्मक शक्ति प्रदर्शित करता है, जब वह उकसाए जाने पर भी नियंत्रण बनाए रखता है। और स्त्री हमेशा उसकी परीक्षा लेगी। यह सहज है। उसे यह महसूस करने की जरूरत है कि वह दबाव में स्थिर रहता है, क्योंकि यही स्थिरता विश्वास जगाती है और इसलिए इच्छा भी। जब वह अराजकता पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो स्त्री शांत हो जाती है। और शांत होना समर्पण का पहला कदम है। समर्पण में स्त्री सुख शारीरिक समर्पण के बारे में नहीं है, बल्कि भावनात्मक विश्राम के बारे में है। हर समय खुद की रक्षा किए बिना एक स्त्री होने का एहसास। जब उसे एहसास होता है कि उसके सामने वाला पुरुष अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखता है, तो वह खुद को छोड़ देती है। उसकी नजरें बदल जाती हैं, उसकी आवाज धीमी हो जाती है, उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है। सब कुछ बिना शब्दों के। यह शरीर ही है जो एक परिपक्व पुरुष ऊर्जा को पहचानता है, जो आज की दुनिया में दुर्लभ है। यहीं पर अति अच्छे पुरुष हार जाते हैं। हर समय खुश करने की कोशिश करके वे उस विरोधाभास को खत्म कर देते हैं जो इच्छा को बढ़ाता है। अति दयालु पुरुष को लगता है कि वह सही खेल रहा है। वह सोचता है कि समझदार, उपलब्ध और असहज करने में असमर्थ होने से उसे उसकी अहमियत का एहसास होगा। लेकिन स्त्री की इच्छा तनाव से पैदा होती है, आराम से नहीं। जब उसके बारे में सब कुछ पूर्वानुमेय होता है तो उसकी रुचि खत्म हो जाती है। यह अच्छे पुरुष का विरोधाभास है, जिसका वर्णन रॉबर्ट ग्लोवर ने नो मोर मिस्टर नाइस गाय में किया है। अच्छा पुरुष अनजाने में यह मानता है कि बेहद सहमत होना उसे प्यार के लायक बना देगा। नतीजा, वह भावनात्मक रूप से तटस्थ हो जाता है। स्त्री उसका सम्मान करती है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं करती। उसे लगता है कि वह स्वीकृति के साथ स्नेह खरीदने की कोशिश कर रहा है। और कुछ भी पुरुष नहीं है। सबसे आकर्षक वह पुरुष होता है जिसे संपूर्ण महसूस करने के लिए स्वीकार किए जाने की जरूरत होती है। अस्वीकृति के सामने स्त्री की इच्छाएं पनपती नहीं हैं। जब उसे एहसास होता है कि वह उसके विचारों, भावनाओं या अनुमोदन के अनुसार जीता है, तो उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। जो पुरुष उसे खुश करने की बहुत कोशिश करता है, वह असुरक्षा का भाव पैदा करता है। मुझे जरूरी है कि तुम मुझे पसंद करो ताकि मैं मूल्यवान महसूस कर सकूं। उसका अवचेतन मन इसे तुरंत समझ लेता है। अच्छा पुरुष टकराव नहीं चाहता, सीमाएं नहीं तय करता, असभ्य नहीं दिखना चाहता, और यही बात उसे अदृश्य बनाती है। इच्छा कुछ ज्यादा ही बेकाबू, ज्यादा अप्रत्याशित की मांग करती है। जब कोई पुरुष हर बात के लिए हाँ कह देता है, तो वह रहस्य को खत्म कर देता है। आकर्षण तब पैदा होता है जब उसे लगता है कि उसे उस पर विजय पाना है, न कि तब जब वह उसे पहले से ही सुरक्षित कर चुकी है। यही कारण है कि इतने सारे अच्छे पुरुषों को ऐसे साधारण दिखने वाले पुरुषों से बदल दिया जाता है जो एक आंतरिक भावना जगाते हैं, उस चीज की इच्छा जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब उसे एहसास होता है कि वह स्वतंत्र है, जरूरत से नहीं बल्कि सिद्धांतों से निर्देशित है, तो एक गहरी सहज प्रवृत्ति पैदा होती है,
उसके द्वारा चुने जाने की इच्छा। यह उस पुरुष की अदृश्य शक्ति है जो नियंत्रित होने से इनकार करता है। उसे सबसे सुंदर, अमीर या वाक्पटु होने की जरूरत नहीं है। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो उसे आकर्षित करता है और थोड़ी बेचैनी भी पैदा करता है। वह ऐसा पुरुष है जिसका अनुमान वह नहीं लगा सकती और इसीलिए वह उसे चाहती है। रहस्य यह नहीं है कि वह क्या करता है, बल्कि यह है कि वह क्या नहीं समझती। वह अनुमोदन नहीं चाहता, खुश करने के लिए नहीं बदलता, स्नेह के बदले अपना केंद्र नहीं छोड़ता। वह संपूर्ण रहता है। वह रुचि दिखाता है, लेकिन निर्भरता नहीं। और यही स्वायत्तता उसे प्रेरित करती है। जो चीज उसे अप्रतिरोध्य बनाती है वह है उसका निरंतर संदेह जो उसे महसूस होता है। वह भावुक है, लेकिन वह नियंत्रण नहीं खोता। वह कम बोलता है, लेकिन उसके हर शब्द में वजन होता है। वह जीतने की कोशिश नहीं करता, वह रुचि को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देता है। जहां कई लोग चुने जाने की भीख मांगते हैं, वहीं भावनात्मक संप्रभुता बनाए रखने वाला पुरुष सत्ता की धुरी को उलट देता है। वह सुसंगत, शांत और चयनात्मक होता है। और यही सामंजस्य उसे अलग करता है, अहंकार नहीं, बल्कि आंतरिक संप्रभुता। जो पुरुष अपनी आंतरिक दुनिया पर नियंत्रण कर लेता है, वह उसकी दुनिया का केंद्र बन जाता है। यही भावनात्मक रूप से संप्रभु पुरुषत्व है। सच्ची ताकत तब शुरू होती है जब पुरुष अपनी भावनाओं का बंधक बनना बंद कर देता है। वह महसूस करता है, लेकिन जो महसूस करता है उसके साथ क्या करना है यह खुद चुनता है। यह स्थिरता चुंबकीय होती है। स्त्री शरीर मन से पहले इसे पहचान लेता है। वह कम बोलता है, ज्यादा देखता है, और उसकी शांति जिज्ञासा पैदा करती है। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शांति ही पर्याप्त प्रमाण है। एक संप्रभु पुरुष सब कुछ महसूस करता है, लेकिन किसी चीज के अधीन नहीं होता। वह बिना कमजोरी के स्नेह प्रदर्शित करता है और बिना चिल्लाए सीमाएं तय करता है। वह एक ऐसा पुरुष है जिस पर आप बिना कारण जाने भरोसा कर सकते हैं। और यही भरोसा महिलाओं में एक गहरी इच्छा जगाता है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चुना जाना जिसे किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि वह उसके साथ रहना चुनता है। अंततः अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने वाला पुरुष उन सभी चीजों का दर्पण बन जाता है जिनकी एक स्त्री तलाश करती है: सुरक्षित आश्रय और अग्नि, रहस्य और स्पष्टता, खतरा और शांति। जब पुरुष इस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे प्रेम के पीछे भागने की जरूरत नहीं रह जाती। प्रेम उसे ढूंढने लगता है।